इसको हम एक घटना से सुना रहे हैं, एक छोटी सी घटना सुना करके तब इस प्रसंग को हम कहेंगे। सन 2001 में तीर्थराज प्रयाग का महाकुंभ पर्व हुआ। 2001 में आप लोगों में से बहुत से महानुभाव उस कुंभ में गए होंगे। ठाकुर जी का शिविर भी लगा था श्री पहाड़ी बाबा नगर खालसा। पूज्य श्री गुरुदेव भक्तमाली जी भी उसमें विराजे थे और पूज्य श्री रामायणी जी महाराज की कथा भी कुछ दिन उसमें हुई। परम श्रद्धेय पूज्य प्रातः स्मरणीय अनंत श्री संपन्न श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी महाराज निम्बार्क नगर में विराज रहे थे। महाराज जी का दर्शन करने शिविर में आए और महाराज जी से हमने कह दिया तो महाराज जी आप प्रार्थना कर। महाराज जी बोले यदि आपको कोई परेशानी न हो तो यहाँ भी कुछ सुना दिया करें। हाँ हाँ अवश्य सुनाएंगे। बोले इस बहाने आपके पास बैठने का अवसर मिल जाएगा। तो वहाँ भरत चरित्र कुछ समय सुनाया था पूज्य रामायणी जी ने। तो हमारे मन में एक भाव जगा कि पूज्य गुरुदेव श्री पहाड़ी बाबा महाराज भी कृपा करके आ जाएं तो बहुत अच्छा हो जाए। तो हमने बहुत प्रार्थना की और जाते समय भी प्रार्थना की तो उन्होंने मना कर दिया। अरे बोले बहुत कुंभ हो गए हमारे, अब नहीं जाएंगे। अब सर्दी खांसी हमको रहती है, बुढ़ापे का शरीर है, अब नहीं जाएंगे, बहुत कुंभ होंगे। तो एक महाराज के भगत थे, अभी भी है ही हैं, ग्वालियर के। उनका नाम है गोपाल प्रसाद नीखरा। महाराज जी का बहुत वात्सल्य उन्हें प्राप्त हुआ। तो हमने मन में सोचा कि ये भगत जो है बहुत बचपन से ही ये सब गोद में खेले हुए हैं, अपने दादा परदादा के संग आते थे। तो जो बहुत बचपन के होते हैं ना उनको मुंह लगे होते हैं। मैंने कहा ये इसका आग्रह महाराज जी मान लेंगे। तो मैंने कहा गोपाल जी एक सेवा आपको दे रहे हैं, आप कैसे भी करके महाराज जी को अनुनय विनय करके प्रयाग कुंभ में ले आओ। उन्होंने नई गाड़ी खरीदी तो बहाना हो गया कि गाड़ी का उद्घाटन। नई बढ़िया कार खरीदी और लेके वो वृंदावन आए। बड़ी प्रार्थना की, 2 दिन तक पड़े रहे और महाराज जी ने बिल्कुल मना कर दिया। और जोर से दूसरे दिन तो डांट कर बोले कि या तो प्रयाग चला जा या ग्वालियर लौट जा, यहाँ पड़ा है, सब काम छोड़ करके यहाँ पड़ा, भाग यहाँ से। ऐसे बोलते थे महाराज। इतनी जोर से डांट दिया कि अब तो उसको जाना ही था। तो फिर हमको उन्होंने फ़ोन किया कुंभ में कि महाराज जी से सब प्रकार से हमने प्रार्थना कर ली। वो तो गाड़ी, नई गाड़ी तक नहीं देख रहे हैं, कहना हमको देखना ही नहीं। पेड़ के नीचे बैठे, नीम के नीचे, वो जाएंगे नहीं। अब तो हम हार गए, महाराज जी ने मना कर दिया। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, अब महाराज जी का आशीर्वाद तो है ही है, आप आ जाओ। तो हमारा तो मन टूट गया, पर जब फिर भी आप कह रहे हैं तो हम आ जाएंगे। हम तो निश्चिंत हो गए कि महाराज जी अब आना नहीं है। और शाम को मैंने 3-4 बज रहे होंगे, हमारे पास फ़ोन आया कि हम प्रयाग क्षेत्र में आ चुके हैं, थोड़ी देर में कहाँ है शिविर, सेक्टर नंबर बताओ, महाराज जी को लेके आ रहे हैं। आश्चर्य, महाराज जी तो हम मना कर दिए, कैसे आ रहे महाराज जी। महाराज जी आए, छत्ता में विराजे। थोड़ा उन्होंने काढ़ा पिया। तो हम और महाराज जी 2 ही थे छत्ता में। वो तो भीड़ भाड़ पसंद भी नहीं करते थे। पर्दा लग गया इसका मतलब फिर कोई झांक ही नहीं सकता है। तो पर्दा लगा दिया पर्दा। अब महाराज जी थे और दास था। हमने कि महाराज जी बड़ी कृपा की। अरे बोले ऐसे बच्चा ऐसे थोड़ी आया हूँ। कैसे आए महाराज जी? बोले मैंने गोपाल को मना कर दिया था, कल की रात की बात है। तो महाराज जी का 12 मास का नियम था 2 बजे रात को ध्यान में बैठ जाने का। लगभग 10 बजे वे विश्राम में जाते थे और 2 बजे रात को वो ध्यान में बैठ जाते। 2 बजे भजन की आसन में बैठ जाए रात को। 12 मास का नियम था महाराज जी। तो कहते रात्रि को 12 ही बज रहे होंगे, हमको किसी महात्मा ने हाथ पकड़ के उठा के बिठा दिया। रे भाई कौन है?
हम वैसे ही बहुत कम सोते हैं, क्यों जगा रहे हो भाई, कौन है? फिर लेट गए। तो जैसे फिर लेटे तो फिर हाथ पकड़ के हमको जगा दिया, तो उठ के बैठ गए। कौन है भाई आप, कौन है आप, कौन हो? तो बोले सामने प्रकाश हो गया और उन्होंने कहा आप नाराज न हो, रुष्ट न हो, मैं तीर्थराज प्रयाग से आया हूं। कौन है आप? मैं महर्षि भरद्वाज हूं। वहां संतों में आपकी चर्चा हो रही है, आपके प्रयाग के 6 कुंभ हो चुके हैं आपके। भरद्वाज जी ने कहा ये 7वां कुंभ है, ये 7वें कुंभ का स्नान और कर लें, क्योंकि फिर अब इसके बाद आपका प्रयाग कुंभ का स्नान नहीं होगा। तो तीर्थराज प्रयाग, त्रिवेणी और वहां के ऋषि मुनि आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तो कहते ये बात जब कही तो मैं 4 बजे में उठे, स्नान ध्यान करके, ए गोपाल, हाँ, ए नहाया नहीं अब तक, गाड़ी तैयार कर। महाराज मैं नहाया नहीं। बोले मुहूर्त आ गया, चल बैठ बैठ, गाड़ी रास्ते में नहा लेना, चल। अगले गृहस्थी को क्या बताएं कि हमको किसने कहा, क्यों जा रहे हैं, तुमको बता रहे हैं। तो ये जो एक भगवत प्राप्त सिद्ध पुरुष के जीवन की घटना, इससे एक बात स्पष्ट हो गई कि स्वयं तीर्थ के ऋषि मुनि महात्मा तीर्थाधिष्ठात्र देवता न्योता देने आते हैं, और ऐसे देवता न्योता देने आवे तो भला संत क्यों नहीं पधारेंगे। इसलिए संतों की निष्ठा में कहीं कोई न्यूनता है, ऐसा अपने मन में कभी नहीं सोचना चाहिए। तो महाराज जी के मन में पशुपतिनाथ जी के दर्शन की प्यास जगी, और पशुपतिनाथ जी के मन में महाराज जी जैसे प्रेमी अनुरागी संत के प्रत्यक्ष दर्शन की प्यास जगी होगी जरूर। इसलिए इस पंक्ति का दोनों तरफ इसका भाव लग सकता है। जगी पशुपति दर्शन अभिलाष, जगी पशुपति दर्शन अभिलाष, नृपति ने पाल राजगृहवास, नृपति ने पाल राजगृहवास, सरोवर मान गए कैलाश, सरोवर मान गए कैलाश, करें हरि योग क्षेम हरिदास, करें हरि योग क्षेम हरिदास। पशुपतिनाथ जी के दर्शन के विलासा जगी। पूज्य श्री महाराज जी पशुपतिनाथ पहुंच गए नहीं है, पर जिनके दर्शन की प्यास जगी है उनसे तो परिचय है कि नहीं, पशुपतिनाथ जी से परिचय है कि नहीं। और श्री पशुपतिनाथ जी ने लीला कर दी। राजा के प्रधान सचिव वे ही पूज्य महाराज जी की त्याग वैराग्य पूर्ण रहने को देखकर अत्यंत प्रभावित हुए और अत्यंत आग्रह पूर्वक राजमहल में आपको ठहराया, जबकि आपके पास तो कुछ नहीं था, परम किंचन, एकदम अवधूत स्वरूप। वहां कुछ काल रह करके और फिर आप श्री मानसरोवर, कैलाश मानसरोवर गए। श्री ठाकुर जी ने सर्वत्र आपके योगक्षेम का वहन किया, और वहां हिमालय में ऐसे संकट जो जिस संकट से प्राण जा सकते थे, ऐसे संकट से, हिमस्खलन से पूज्य महाराज जी की स्वयं भगवान ने रक्षा की। प्राणों की रक्षा भई लौटे वृंदावन सुख कुंज, प्राणों की रक्षा भई लौटे वृंदावन सुख कुंज, आजी वृंदावन सुख कुंज, आजी वृंदावन सुख कुंज। रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन कुंज, रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, अली भय वृंदा विपिन कुंज। उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन कुंज।
और पुनः श्री आप वृंदावन आ गए और वृंदावन में आपके मन में भाव जगा कि हम श्रीमद् भागवत जी को पढ़ें। यद्यपि बाल्यकाल से ही एक शिक्षित पवित्र परिवार में जन्म लेने के कारण, मातृकुल और पितृकुल अत्यंत पवित्र होने के कारण और माता परम विदुषी होने के कारण संस्कृत भाषा का बोध और संस्कृत भाषा में प्रवेश उनको घर से ही था। और आज भी दक्षिण में संस्कृत भाषा में, अभी अच्छे परिवारों में संस्कृत भाषा में प्रवेश स्वाभाविक होता है, ऐसा है। तब आपने श्री हरदेव मंदिर के महंत जी के पास आपने श्रीमद् भागवत जी पढ़ी। जगी भागवत पढ़न की प्यास, जगी भागवत पढ़न की प्यास, महंत हरदेव रामानुज दास, महंत हरदेव रामानुज दास, कही दीक्षा हित भय हरिदास, कही दीक्षा हित भय हरिदास, वंश वेंकटाद्रि आम नायवास, वंश वेंकटाद्रि आम नायवास। आप तो जन्म से ही संत हैं, आपको तो घर से ही वैष्णवी दीक्षा प्राप्त हो चुकी है, आप पुनः दीक्षा की आवश्यकता नहीं है। अष्टयाम सेवे ये में सुख कमल नयन रस कुंज, अष्टयाम सेवे ये में सुख कमल नयन रस कुंज, ये में कमल नयन रस कुंज, ये में कमल नयन रस कुंज, रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, कलि भय वृंदावन निकुंज, रसिक बर बाल कृष्ण हरि प्यारे, कलि भय वृंदावन निकुंज, उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदावन निकुंज, उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदावन निकुंज। हृदय अति हरि दर्शन की आस, हृदय अति हरि दर्शन की आस। भागवत पढ़ना क्या था, वो तो पढ़े पढ़ाए आए थे। वो जो भगवत प्राप्ति की, भगवत दर्शन की जो व्याकुलता थी, वो और अधिक सैकड़ों गुना बढ़ गई, इतनी अधिक बढ़ गई। कई बार अपने मन में बहुत दैन्य भाव आता कि भला इस कराल कलिकाल में हमारे जैसे सामान्य जीव को भला श्री कृष्ण अपने सच्चिदानंद स्वरूप का दर्शन कैसे करावेंगे, अपना मंगलमय दर्शन हमें कैसे प्रदान करेंगे। लेकिन जैसे ही आपने भक्तिमती श्री मीरा जी का चरित्र सुना, तो मीरा चरित्र सुन करके दर्शन की प्यास भी और अधिक बढ़ गई, और इस कलिकाल में भगवान प्रत्यक्ष दर्शन दे सकते हैं, ये विश्वास भी आपको सुदृढ़ हो गया। अभी हम थोड़ी देर पहले कह रहे थे ना, भक्त चरित्र श्रवण करना बहुत आवश्यक है। वृंदावन में रास की उपासना है। ये रास जो है ना, वो बाह्य जगत की वस्तु है ही नहीं। ये तो परम रसिकाचार्यों के हृदय की वस्तु है, और उस हृदय की वस्तु है जो हृदय अब हृदय नहीं, श्री वृंदावन बन गया है। हमारो वृंदावन और माया काल जहां नहीं व्यापे, जहां रसिक सिरमौर, हमारे वृंदावन। और क्या स्वामी, छूट जात सद असद वासना, मन की गौरा
भगवत रसिक बतायो श्री गुरु, अमल अलौकिक ठोर हमारे वृंदावन उरो। हृदय में वृंदावन नहीं बसा तो वृंदावन में रहकर भी वृंदावन का सुख मिले, ये निश्चय पूर्वक नहीं कहा जा सकता। पर हृदय में वृंदावन बस जाए तो कहां निमाण क्षेत्र है नर्मदा खंड, वहां भी महाराज जी को वृंदावन लीलाओं की अनुभूति होती है। चरित्र को पढ़ करके देखिए, नर्मदा जी को देख के यमुना जी के भाव में आप डूब जाते हैं, और वहां नर्मदा जी की तलैया में पानी में आप डूबते हैं और आप लीला हो रही है आपकी राधा कुंड में, गिरिराज जी में। ऐसा अद्भुत आपका भाव, पूज्य महाराज जी का भाव। हृदय में वृंदावन बसे, ये बहुत जरूरी है। और ऐसे रसिकाचार्यों के हृदय रूपी वृंदावन में नित्य सिद्ध अनादि दिव्य दंपति युगलवर श्यामा श्याम का नित्य रास विलास होता है। अब हम लोगों की समस्या ये है कि हम लोग धाम में तो रह रहे हैं, धाम के दिव्य स्वरूप का तो रसमय स्वरूप का तो अनुभव नहीं हो रहा है, क्योंकि दृष्टि भौतिक जगत में इस प्रकार से अनुरक्त है कि हमें भौतिक जगत ही यहाँ दिखाई पड़ रहा है। यहाँ भौतिक जगत की कोई वस्तु नहीं, ये ब्रह्मा जी की सृष्टि है ही नहीं। ये कैसी सृष्टि है श्री राधा सुधा निधि जी में। राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, ब्रह्मा जी की सृष्टि कहाँ है? राधा करावचित पल्लव वल्लरी के, राधा पदंक विलसन मधुरस्थली के। अनावृत श्री राधा रानी के चरण कमलों से मंडित है यहाँ की भूमि। राधा यशो मुखर मत खगावली के। श्री राधा रानी का यशोगान करने में मतवाले हो रहे हैं यहाँ के खग पक्षी। ऐसा राधा विहार विपिने रमताम मनो में। ये जो राधा केली कुंज में हमको बैठते ही बहुत अच्छा लगता है, उसका कारण है ये, यहाँ दिव्य श्रोता तो सब है ही हैं वृंदावन के, पर परम दिव्य श्रोता ये लता पता, ये सब सहचरी हैं, ये सब श्री जी की कृपामयी सृष्टि के हैं। ये सब विराजमान होकर के श्रवण कर रहे हैं। ये सौभाग्य है हम लोगों का, ऐसी पवित्र स्थली में बैठना केवल इतना ही बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। तो हम लोगों की दृष्टि भौतिक विषयों में है, भौतिक जगत में है, संसार के नाम रूपों में है, इसलिए धाम में रह करके भी धाम की दिव्यता की अनुभूति हमें नहीं होती है। धाम की दिव्यता की अनुभूति होगी तो युगल वर्ग की नित्य रस के लिए अनुभव में आने लग जाएगी, वो तो अनुभव में आ नहीं रही है। और रसिक आचार्य चरण उसका निरंतर अनुभव कर रहे हैं। तब उन आचार्यों ने हमारे जैसे कलिमल ग्रसित मलिन जीवों पर कृपा करने के लिए अपने हृदय की वस्तु को इस भौम वृंदावन में रास के रूप में प्रकट कर दिया। ये है तो उनके हृदय की वस्तु, पर हम जीवों को धन्याति धन्य करने के लिए, कृतार्थ करने के लिए उन्होंने इसको प्रकट कर दिया है। देखो, हमारी बात का बुरा तो मानना नहीं, क्योंकि हम सबके चरणों में बार बार प्रणाम पूर्वक क्षमा याचना कर रहे हैं। इस झगड़े में बिल्कुल नहीं पड़ना कि सबसे पहले महारास किसने प्रकट किया। ये बात महाराज जी हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि
यदि ऐसा कहेंगे तो नित्य शब्द जो है ना, नित्य शब्द वो अनर्थक हो जाएगा, निरर्थक। नित्य रास, नित्य लीला, नित्य रास, तो नित्य शब्द का फिर क्या अर्थ करेंगे? जब उसके काल का निर्धारण आप कर देंगे कि अमुक के द्वारा अमुक काल में प्रकट किया, इसका मतलब क्या है? फिर नित्यत्व में आपत्ति आ जाएगी। इसलिए वो निरंतर हो रहा है, पर समय समय पर जीवों पर कृपा करने के लिए आचार्यों के द्वारा वो प्रकट हो जाता है। उनमें जिन महानुभावों को जिन आचार्यों के माध्यम से प्रकट प्राप्त हुआ, वही उसके प्राकट्य करता हुए। इसलिए इस झगड़े में न पढ़ करके जो आचार्य रास रस के उपासक हैं, वे सभी उस रस के प्राकट्य के आचार्य हैं, ऐसा मान करके सभी आचार्यों को भेद रहित होकर के प्रणाम करना चाहिए। कमई करेला गांव है, वहाँ रास मंडल है। निम्बार्क संप्रदाय के आचार्य चरण श्री स्वामी घमंड देवाचार्य जी महाराज ने रास को प्रकट किया। ब्रजवासी विप्र बालकों पर मुकुट चंद्रिका धराई। आज भी महाराज जी वो स्थल है। ऊंचे गांव में विराजमान देवर्षि नारद जी के अवतार श्री नारायण भट्ट जी महाराज ने रास प्रकट किया, ऐसा भक्तमाल में नाभा जी ने लिखा है। वो भी रास के आचार्य हैं। महाप्रभु श्री हितवंश जी ने हित रास मंडल, बड़े रास मंडल में रास का अनुभव किया। व्यास जी ने तो रास बिहारिणी जी के चरणों में नूपुर बांधा। नौगुन तोर नूपुर बेहो गोहो महत सभा मधिरास के। श्री स्वामी हरिदास जी ने निरंतर उस रास का अनुभव किया, जिसका वर्णन श्री नाभा गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, अवलोकत रहें केली सखी सुख के अधिकारी। अवलोकत रहें केली, युगल की नित्य केली अपने अपलक नेत्रों से निरंतर देखते रहते हैं। जब स्वामी जी अंतर्धान भये तो श्री स्वामी विठल विपुल देव जी को जो महाविरह हुआ अपने गुरुदेव का, आचार्य चरणों का, रसिकों ने अनुभव किया कि अब इनके प्राण रहेंगे नहीं, और ये इनके प्राण नहीं रहेंगे तो ये बहुत बड़ी रसिक सभा की हानि होगी। इनके प्राण कैसे बचाए जाएं, सब व्याकुल हो गए। तब यही उपाय सोचा गया कि रास बिहारिणी, रास बिहारी जी वे स्वरूप प्रकट भये। निधिवन राज में नित्य रास हुआ, लीला हुई, और उस लीला में युगलवर ने हाथ पकड़ लिया आपका। श्री जी ने, ठाकुर जी ने हाथ पकड़ लिया और कहा कि अब आंखों से पट्टी खोलो, हम आ गए हैं। कहा हमारे स्वामी जी आपके साथ हैं कि नहीं? यदि स्वामी जी की अंक में आप विहार कर रहे हैं तो हमें दर्शन करना है, नहीं तो हमें आपके भी दर्शन नहीं करना है। और इसी कलिकाल की घटना है, साक्षात स्वामी श्री हरिदास जी प्रकट हो गए, जो अंतर्धान हो चुके थे, और दक्षिण जंघा पर लाल जी विराजे हैं, बिहारी जी विराजे हैं, वाम जंघा पर श्री किशोरी जी विराजे हैं। इसलिए झगड़े में नहीं पड़ना और कभी किसी महापुरुष की निंदा नहीं करना है, बहुत बड़ा अपराध। हम सभी आचार्यों के उपकृत हैं, उनके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकते और उऋण होना भी नहीं चाहते। हम तो सदा कर्जदार ही बने रहना चाहते हैं। उऋण क्यों होंगे? हम कर्जदार ही बने रहना चाहते हैं। श्री ब्रजबल्लभ जी का चरित्र है भक्तमाल में। महाराज जी ब्रजबल्लभ जी का चरित्र, दुर्लभ सुख ब्रजबल्लभ बल्लभ सुवन, दुर्लभ सुख नैनन दियो। श्री नारायण भट्ट जी के शिष्य ब्रजबल्लभ जी। तो ब्रजबल्लभ जी को नारायण भट्ट जी ने रास सेवा सौंपी, तुम रसिकों को रास सेवा का सुख प्रदान करो। और रास सेवा करते, और ऐसा होता है लीला में, हम सब लोग जानते ही हैं कि लीला में कुछ ऐसे महानुभाव होते हैं कि जब जिस पात्र की जरूरत पड़ जाए, और वो उनको सब सिद्ध होते हैं महाराज, सब उनकी लीला जाती है, वो जो पात्र बन के आ जाएंगे वही सिद्ध हो जाएगा। तो श्री नारायण भट्ट जी महाराज
बड़ा सुख मिल रहा था। पर इसी बीच में ब्रजवल्लभ जी के पेट में असह्य वेदना आरंभ हो गई, पेट में दर्द। और भगवान करे किसी के पेट में दर्द न हो। उधर शूल की पीड़ा कितनी भयंकर होती है ये न डॉक्टर जान पावे और न। पहले तो ब्रजवल्लभ जी ने उसे सहन किया, लेकिन अब अधिक विक्षेप होने लग गया, क्योंकि पीड़ा की ओर ध्यान जाने लग गया। तो फिर अब जब असह्य वेदना हुई तो उन्होंने सोचा कहीं रंग में भंग ना हो जाए, मंच पर ही कहीं मूर्छित हो गए हम तो रंग में भंग हो जाएगा, आचार्यों का सुख छिन जाएगा। तो महाराज जी क्या किया कि वो श्रृंगार घर में चले गए और वहाँ राधा 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 करके रो रहे थे। और पेट के दर्द की पीड़ा कम थी, ये पीड़ा ज्यादा हो रही थी कि आचार्य चरण विराजे हैं, युगल प्रियालाल विराजे हैं, उनका सुख छिन रहा है। ललता जी का पाठ है, वो ललता जी भीतर चली आई तो उनकी पीड़ा को देख करके एक रूप में तो रास बिहारी लीला कर रहे हैं, एक रूप में स्वयं लाल जी ही ललता जी बन गए, साक्षात ब्रजवल्लभ जी के रूप में ललता जी बन गए। और ललता जी बनकर के ऐसा सुंदर नृत्य और ऐसा सुंदर ठाकुर जी ही लीला करें तो क्या कहना। अब इन्होंने सोचा कि अब तो अपना दर्द तो भूल गए, सोचे हम तो भीतर पड़े हैं, वो ललता जी का पाठ कौन दे रहा है। एक ब्रजवासी वायु बीच में भीतर आयो तो आने देखी कि जी बड़ी विचित्र आश्चर्य की बात है, ये दो कैसे है गए हैं? ये तो भीतर पौड़े भय हैं और वहां नृत्य कर रहे हैं, ये दो रूप कैसे है गए। तो वो बेचारों कछु कहवे की स्थिति में नहीं, भीतर जाए बाहर जाए, काय चौरे तू बाहर भीतर काय बोले, समझ में ना आ रही कछु लीला कहा, वो यहूं आप वहूं आप, तो समझ गए कि ठाकुर जी लीला कर रहे हैं। तो आप फिर पीड़ा तो भूल गए और पर्दे में थोड़ा छिप करके किनारे हो करके ओढ़ करके आप भी सुख लेने लग गए। मेरे ही स्वरूप को धारण करके ठाकुर जी ललता जी के रूप में क्या लीला कर रहे हैं। ये है महाराज जी ब्रज की लीला। दुर्लभ सुख ने नंदियो, ये दुर्लभ सुख है। हम महाराज जी के दर्शन का सुख ले रहे हैं, पर महाराज जी के दर्शन का सुख नहीं ले सकते। ले सकते हैं? नहीं ले सकते। महाराज जी का दर्शन करना चाहें तो दर्पण भले ही ले लें, प्रतिबिंब का सुख ले पाएंगे। बिंब का सुख तो हमारे ही भाग्य में है, महाराज जी के भाग्य में नहीं है। पर यहां कितनी अद्भुत बात है कि स्वयं ब्रजवल्लभ जी अपने ही स्वरूप को ललता जी के स्वरूप में लीला करते हुए देख रहे हैं। ये लीला साक्षात है, रास बिहारी के रूप में साक्षात ठाकुर जी लीला करते हैं। और ये भाव जब तक जागृत नहीं होता है तब तक वृंदावन का रस क्या है इसका स्पर्श भी नहीं होता। पर प्रार्थना ये है, ये सब अनुभव भी संतों के महापुरुषों के आनुगत्य में ही करना चाहिए, स्वतंत्र रूप से नहीं। स्वतंत्र रूप से तो एक ही बात मन में बनी रहेगी कि ये सब बालक हैं, नाच कूद रहे हैं, ये मन में भाव रहेगा, तो दूसरा भाव नहीं आएगा। अभी कुंज बिहारी भैया जी इतनी घटनाएं सुनाते हैं ठाकुर जी के अंतर्यामी की। और इस ग्रंथ में ब्रजानुरागी श्री घनश्याम ठाकुर जी कितनी लीलाएं ऐसी हैं जिसमें घनश्याम ठाकुर जी के रूप में श्री राधा बाबा जैसे महान संत अनुभव कर रहे हैं, भाई जी जैसे महान संत अनुभव कर रहे हैं, प्रत्यक्ष ठाकुर जी खेल रहे हैं। हमारे ब्रज की महानतम विभूति श्री गिरिराज जी वाले बाबा सरकार इस युग में जो साधना की अनुभूति की उच्चतम अवस्था उन्होंने प्राप्त की, उसके मूल में था उनका रास बिहारी के प्रति अनुराग।
पर महाराज जी के चरित्र में बड़ी विलक्षणता है। विलक्षणता यह है कि दर्शन की प्यास जगी और मीरा जी के चरित्र के श्रवण से दर्शन का विश्वास भी जगा। लेकिन इसके साथ ही साथ किन्हीं संतों ने जब कहा कि रास का आश्रय लो तो आप आगे बढ़ जाओगे, तब आपका रास में विश्वास नहीं हुआ। ठीक है, नाटक है तो लीला है, पर जब रास बिहारी ने अपने अंतर्यामित्व का अनेक बार परिचय दिया तब पता चला। फिर तो क्या कहना, फिर तो आप एकदम रास रस के अंतिम क्षण तक महान रसिक बनकर के रहे। पूज्य श्री महाराज जी भाव रूप में यहाँ विराज रहे हैं और श्री ठाकुर जी तो विराज ही रहे, उनका उत्सव है। महाराज जी कई बार हानि भी होती है, लेकिन महापुरुष बैठे हैं, इसलिए हम बड़ी विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहे हैं। हमारे पूज्य गुरुदेव श्री भक्तमाली जी के मन में रास बिहारी स्वरूप के प्रति, लीला बिहारी स्वरूप के प्रति महाराज जी के मन में बहुत विलक्षण भाव था। इतना विलक्षण भाव हमने देखा बाबा कि मथुरा के चतुर्वेदी रामलीला करने सुदामा कुटी आते, तो जिनको एक बार उन्होंने राम जी के स्वरूप में किरीट मुकुट धारण करते हुए महाराज जी ने देख लिया, वे नाती पोते वाले हो गए। तो महाराज जी ने उनके अरे राम जी आ गए, राम जी आ गए। महाराज जी का मस्तक पहली धरती पर, पहले उनको दंडोत करें बाबा दंडोत, उसके पहले महाराज जी का मस्तक। ये आंखों से देखा है। हमारे मन में आता था बताओ ये तो बूढ़े हो गए, ये राम जी कहाँ से हो गए, इनके नाती पोता आ गए। एक मथुरा के चतुर्वेदी आते मोटे मोटे, पहले राम जी बनते थे, वो बड़े पुजारी जी के पास है, बोले अब तो गोद में बिठा के भोग लगा। बोले भैया अब तो भाव से ही गोद में बिठा सकें, क्यों इतने विशाल काय हो, गोद में कहाँ से बिठाना। तो महाराज जी गहुवर वन बरसाने में महाराज जी की कथा चल रही है, और वहाँ एक निम्बार्क संप्रदाय के संत थे जिनको हम लोग श्रृंगारी बाबा कहते थे, और राजा रामदास जी तो अभी भी हैं, और भी कई संत थे, मोहनदास जी थे, कई संत थे। तो वहाँ संत ब्रजवासी चिकसौली के विप्र बालकों का युगल रूप में श्रृंगार करते थे, छोटे छोटे बालक राधा कृष्ण के रूप में, और 2 बालक उनका ललिता विशाखा जी के रूप में, 4 स्वरूप। और थोड़ी देर रास मंडल पर विराजते। ऐसे महात्मा लोग कुछ वाणी जी के पद गा लेते, और लीला वहाँ कोई मंडली थोड़ी थी लीला की, ऐसे ही छोटे छोटे स्वरूप अपने खेलते। तो वो जो खेल रहे हैं वही लीला है। लीला तो ये ना जो खेल करें वही लीला है, दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, कूद रहे हैं, वही लीला है। और उसी में संत सब गदगद होते थे। तो हमने देखा कि महाराज जी बड़े भाव से रास बिहारी को भोग लगाते और बड़े भाव से उनकी सेवा करते, बड़े भाव से प्रणाम करते। और जिस समय वो प्रणाम करते, वो सब लीला करते, तो हम थोड़े दूर खड़े होकर देखते। क्यों? हम मन में सोचते, देखो अपने मन का पाप बता रहे हैं। हम अपने मन में सोचते कि भले ही ब्राह्मण ब्रजवासी हैं तो क्या इनका तो जनेऊ नहीं, हम तो जनेऊ पहनते हैं, यज्ञोपवीतधारी हैं, और हम संध्योपासन करते हैं, गायत्री का जप करते हैं। हम इनका जूठा क्यों खाएं, हम इनको प्रणाम क्यों करें? हम तो ब्राह्मण हैं, भले ये ब्राह्मण है तो क्या हुआ, विद्यार्थी थे, छोटी अवस्था थी, 11-12 साल की उम्र रही होगी, या इससे 13-14 साल की, इससे ज़्यादा नहीं। ये मेरे मन में भाव था। एक दिन महाराज जी बोले, पंडित जी, उन्होंने हमसे कहा नहीं कभी कि तुम चरणामृत लो, प्रसाद लो, या रास बिहारी के प्रति भाव रखो, कभी महाराज जी नहीं कहा। लेकिन एक दिन महाराज जी बोले हमसे, पंडित जी, बड़े बड़े महान संतों ने रास बिहारी स्वरूप को लाड़ लड़ाकर बड़ी बड़ी अनुभूतियाँ प्राप्त की हैं, इनके रूप में साक्षात ठाकुर जी श्री जी खेलते हैं। हमने कहा हाँ ठीक है जी महाराज जी। अब महाराज जी ने समझाया और हमने ऐसी सामान्य तरीके से सुन लिया। अब रात्रि को हमको स्वप्न हुआ, गौरवन की बात है, स्वप्न में ये अनुभव, ये स्वप्न में ये बात आई कि वो जो रोज प्रियालाल जी के रूप में जिनका श्रृंगार होता चिकसौली के स्वरूप,
तो वो लाल जी, प्रियालाल जी और सखी और रास मंडल में लीला हो रही है और महात्मा लोग अपने हारमोनियम ढोलक बजा के कुछ गा बजा रहे हैं। और महाराज जी, राजा रामदास जी की जो कुटिया है उसमें महाराज जी बैठे हैं तखत पर, वहीं उनका आसन था। तो रास बिहारी जो है दौड़ते हुए आए महाराज जी के कक्ष में और श्री जी पीछे पीछे से दौड़ी भई आई। और बाहर अब तो बरंडा पट गया, पहले पटा नहीं था, बरंडा खुला हुआ बरंडा था और एक पेड़ था उसका धो का। तो धो के पेड़ के नीचे हम बैठ के सायंकालीन संध्या कर रहे हैं, स्वप्न में संध्या कर रहे हैं। संध्या हो गई है, जैसे वेदाचार्य जी माला लेके जप कर रहे हैं, ऐसे हम जप कर रहे हैं गायत्री का, ऐसे ही बस स्वप्न में जप कर रहे हैं। और हमने क्या देखा कि ठाकुर जी श्री जी महाराज जी के कक्ष में गए और उछल कर उनकी गोद में चढ़ गए। दाहिनी जंघा पे लाल जी, बाईं जंघा पे श्री किशोरी जी, और पीछे से श्रृंगारी जी आए, वो केला लेके आए। अरे बोले महाराज जी ठाकुर जी को, श्री जी को भोग लगाओ, भोग लगाओ। तो महाराज जी बड़े प्रेम से केला छील करके और ठाकुर जी को पवाते हैं, श्री जी को पवाते हैं, श्री जी को पवाते हैं, ठाकुर जी को पवाते हैं। और हम सपने में देख रहे हैं। तब तक क्या हुआ कि ठाकुर जी गोद से कूदे और श्री जी गोद से कूदी। महाराज जी चौकी पर बैठे थे, कूद करके आए और हम बाहर जहाँ संध्या कर रहे हैं, ले बाबा केरा खा ले, ले बाबा केरा खा ले। पीछे खड़ी श्री जी और सामने खड़े ठाकुर जी। को सपने की बात है, प्रत्यक्ष की बात नहीं है। पीछे खड़े श्री जी और आगे खड़ी ठाकुर जी, ले बाबा केरा खा ले। अब हम तो मौन थे, हम क्या बोले उनको। तो पीछे से श्री जी कहते हैं, हे यार भजन करन दो, यार छेड़ो मत। ठाकुर जी से श्री जी कह रही हैं, यार छेड़ो मत, यार भजन करन दो, यार छेड़ो मत। अरे ना बाबा, पीछे माला फिर लियो, केला खा ले, केरा खा ले, केला नहीं केरा, केरा खा ले। और उन्होंने क्या किया, ठाकुर जी ने वो महाराज वो पाते पाते जो केला था वो मेरे मुख में ऐसे घुसेड़ दिया, घुसेड़ दिया। तो और घुसेड़ करके और ठाकुर जी श्री जी रासमंडल की ओर भागे और मेरी नींद खुल गई। सवेरे का स्वप्न है, तो नींद खुली तो बड़ा विलक्षण, एक कैसा विचित्र स्वप्न हुआ। फिर स्नान आदि में लग गए, तो मन में सोचा कि महाराज जी को सुनाएं ये सपना, लेकिन वो अनुकूल अवसर नहीं आया कि सुना पाते, क्योंकि पहले तो कोई न कोई वहाँ था। बाद में महाराज जी कथा हो रही थी तो महाराज जी कथा में बैठ गए, कथा में बैठ गए। कथा से आए तो पा करके महाराज जी पौड़ गए और फिर कथा में चले गए। तो शाम को 4-5 बजे कथा का विश्राम हुआ। विश्राम के बाद महाराज जी राजा रामदास जी की कुटिया में आसन था, उसी में चौकी पे वहीं आसन था, महाराज जी बैठ गए और हम वहीं स्नान करके तुरंत हम संध्योपासन में लग गए। तो महाराज जी को स्वप्न सुना नहीं पाए और वो स्वप्न अभी 24 घंटा कहाँ हो पाया। ठीक उतने ही बजे वैसे ही हम संध्या कर रहे, जप कर रहे, उसी समय ठाकुर जी श्री जी दौड़े हुए आए और आकर के महाराज जी की उछल के गोद में चढ़ गए। जो सपने में पोशाक देखी थी वही पोशाक, वही स्वरूप, वही ठाकुर जी। और ऐसे ही श्रृंगारी जी आए और उन्होंने केला दिया और महाराज जी ने पवाया। ऐसे ही ठाकुर जी कूद के आए और मुख में केला हमारे दे दिया। अब हम तो भूल ही गए, जब तो भूल गए और आंख से आंसू आने लग गया। सोचने क्या हो गया। सपना तो महाराज जी को सुना नहीं पाए और सपना सच्चा हो गया। लोग कहते सपना झूठा होता है, पर सपना तो सच्चा हो गया। फिर मैंने रात्रि को महाराज जी को कहा, महाराज जी ऐसे ऐसे। बोले पंडित जी अब विश्वास कर लो, रास बिहारी बालक नहीं है, ये साक्षात ठाकुर जी श्री। ये इन महापुरुषों की कृपा से ही विश्वास हो सकता है, नहीं तो महाराज जीवन भर रास करने वालों को विश्वास नहीं हो पाता कि ठाकुर जी श्री जी।
आचार्यों की कृपा के बिना, संतों की, गुरुजनों की, अपनी सामर्थ्य ही नहीं है। दास ये मन में अभी भी जैसा भाव होना चाहिए वैसा भाव बिल्कुल भी नहीं है। पर अणुमात्र यत्किंचित भी यदि कोई भाव की गंध है तो वह केवल और केवल सद्गुरु भगवान की कृपा है और कुछ नहीं। बिल्कुल प्रत्यक्ष रास विहारी स्वरूप प्रत्यक्ष हैं, इसमें संदेह नहीं। कितने उदाहरण ऐसे हैं जिनमें रास विहारी का स्वरूप वो साक्षात श्री कृष्ण है। ऐसा ही अनुभव महापुरुषों ने किया और महाराज जी को भी ऐसी ही अनुभूति हुई। रास विहारी ने चोरी लीला में महाराज जी को, तो महाराज जी पागल हो गए। हृदय अति हरि दर्शन की आस, हृदय अति हरि दर्शन की प्यास, चरित मीरा सुनी भयो विश्वास, चरित मीरा सुनी भयो विश्वास, रास में नहीं किंचित विश्वास, रास में नहीं किंचित विश्वास, दियो हरि परिचय भयो विश्वास, दियो हरि परिचय भयो विश्वास, बाबा ले माखन को खा ले भय भावुक रस पुंज, बाबा ले माखन को खा ले भय भावुक रस पुंज, हाजी भय भावुक रस पुंज, हाजी भय भावुक रस पुंज, रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे, भले भय वृंदा विपिन निकुंज, रसिक वर बाल कृष्ण हरि प्यारे, भले भय वृंदा विपिन निकुंज, उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज, उनके चरण कमल बलि जाऊं, बसत जे वृंदा विपिन निकुंज। हा अभी अपने जड़खोर गोधाम में लीला हो रही है। अभी बीच में 3 दिन ठाकुर जी यहाँ गए लीला करने, अब फिर वहाँ जाएंगे। पर लीला का वियोग कैसा होता है एक महात्मा को अभी देख लो। अभी परमन जी महाराज खाना पीना बंद है उनका, आज तो खेल एकादशी है, निर्जल है, पर कल परसों से ही वो बंद हो गए, कमरे में निकल ही नहीं रहे। परसों के दिन उन्होंने बस व्याकुल होकर एक ही बात कही थी हमसे, बताइए महाराज जी, पंडित जी, कथा भी बंद हो गई, रास विहारी की लीला भी बंद, ऐसे कह के एकदम होठ कांपने लगे। आप हमको यहाँ ले आए, रास के सहारे हम यहाँ पे। हमने कि महाराज जी होगा, रास होगा, आप चलो। बोले नहीं नहीं आने जाने की बात। इसको कहते हैं रास में भाव, रास बिहारी की लीला का वियोग हम लोगों को अनुभव में आ रहा है। ऐसे महात्मा भयो ही रास बिहारी वास, भयो ही रास बिहारी वास, इष्ट अति राधा रमण विलास, इष्ट अति राधा रमण विलास, गए माला पहिना सुखरास, गए रास प्यारी माला पहिना सुख